हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप गाइस अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जानना चाहते हो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे, क्या थर्ड पार्टी को वो छोड़ेंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्या आपकी ओर आएंगे, आखिर क्या है उनकी एनर्जी, आज के दिन क्या है, आगे क्या होगी, उनका इरादा क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर। देखते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर से करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो क्या है आपके पार्टनर के फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओ माय गॉड। और क्या हो रहा है इनके बीच, यूनिवर्स बताए मुझे थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच चल क्या रहा है। क्या हो रहा है थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच। और क्या है इनका सिचुएशन। यहाँ पर डेथ है, 6 ऑफ कप्स है, सन है लेकिन रिवर्स में है, जजमेंट और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि डेथ, आई थिंक इन दोनों के बीच सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट है। ऐसा है कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है, सन भी रिवर्स में है और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा देख पा रही हूँ कि इनके बीच चल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने दोबारा एक दूसरे को मौका देने की कोशिश नहीं किया, अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश नहीं किया, एक दूसरे को चांस देने की कोशिश नहीं किया। बिल्कुल इन्होंने ट्राई किया कि ये जो रिश्ता है बनी रहे, लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये एंड होना ही था, ख़त्म होना ही था। ये लिखा था एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ये दोनों कार्मिक सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में थे, ऐसा हो सकता है। इनके बीच मुझे सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है, ट्रू लव, ट्रू फ्रेंडशिप, सच्चाई मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उदासी है, मायूसी है, दोनों ने ही एक दूसरे को डिसअपॉइंट कर दिया है, हर्ट कर दिया है। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इनके मन में थर्ड पार्टी भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो। आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ एंड हो गया है, इनका एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, हो चुका है कई लोगों के लिए हो चुका है। बातचीत बंद है, या दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं या हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर का एनर्जी ये है, इनका झुकाव मुझे आपकी ओर दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर का झुकाव आपकी ओर है, लेकिन ऐसा है कि आपके बारे में इनको नहीं पता, आप अब भी इनको चाहते हो कि नहीं, या आपकी ओर आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। और इनको लग रहा है कि आप क्यों ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करोगे जिसने आपको धोखा दिया। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो आप ऐसे पर्सन को क्यों एक्सेप्ट करोगे जिसने धोखा दिया है, चीट किया है, या जिस पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं रहे।
जिस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की, आपको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे, और अब इनका जो रिश्ता है टूटा है या एंड हुआ है, ख़राब हुआ है, तब ये आपकी ओर आ रहे हैं, तो ये तो आप सोचोगे ही ना। आप तो ये कहोगे कि अब तक ये कहाँ थे, क्यों नहीं आ रहे थे आपकी ओर। और जब इनका रिलेशनशिप उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ एंड हुआ, ख़राब हुआ, तब ये आपकी ओर आ रहे हैं, आपकी ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कहोगे, बिल्कुल क्लियरली कहोगे, या आप इनको एक्सेप्ट करोगे ही नहीं ऐसे पर्सन को। तो ये सब आपके पार्टनर की एनर्जी में देख पा रही हूँ। आपकी ओर मुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि आए या ना आए, क्योंकि आपकी ओर आते हैं और इनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो ये चीज़ इनको हर्ट करेगा। अभी इतना तो उम्मीद है कि आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इनको अपने लाइफ में अलाउ कर सकते हो। अभी ये होपफुल हैं, थोड़ा ही सही लेकिन होपफुल हैं। और अगर आपके पास आते हैं, डायरेक्ट आपने मना कर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब तो ये बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएंगे, जो कि ये होना नहीं चाहते। इधर खो चुके हैं, इधर बन नहीं रही है, आपको खोना नहीं चाहते। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और मैं देख पा रही हूँ जो इनका रिलेशनशिप एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है, ये दोनों ऑनेस्ट नहीं थे एक दूसरे को लेकर, लॉयल नहीं थे। बहुत कुछ बातें छुपाना एक दूसरे से, ऑनेस्टी लॉयल्टी नहीं रहना, बोझ बन गया था ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के अलग। ऐसे बातें करना जो कि एक दूसरे को हर्ट करे। आपके पार्टनर भी चिढ़ाने के लिए कह लो, या सच्चाई होती थी उसमें, लेकिन ये इस तरह से बिहेव करते थे कि ये चिढ़ा रहे हैं थर्ड पार्टी को, आपका नाम लेकर चिढ़ा रहे हैं, आपकी बात करके चिढ़ा रहे हैं, जबकि ये सच में आपको याद करते थे, मिस करते थे, और आप इनके मन में थे, दिल में थे हो, तभी ये व्यक्ति करते थे ऐसा, आपका नाम लेना। अपने रोमांटिक मोमेंट्स में भी, रोमांटिक पल में भी, जब ये दोनों साथ में हैं, तो अपन दोनों का बात करना छोड़कर ये आपके बारे में बातचीत करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपका नाम इन्होंने लिया है, आपका जो बात है इन्होंने आपके बारे में इधर बात किए हैं ये, ठीक है। आपका नाम लेना, आपका मुद्दा निकालना यहाँ पर, क्यों आपके साथ एंड हुआ, क्या हुआ था आप दोनों के बीच, कितना क्लोज थे आप दोनों, कितना, एक तो यहाँ इन दोनों की बन नहीं रही है, ठीक है, बन नहीं रही थी। ऊपर से आपका नाम लेना कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे, आप दोनों के बीच बहुत प्यार था। तो थर्ड पार्टी का भी था कि अगर उधर ही इतना प्यार था, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे साथ क्यों आए, उधर ही जाओ। दोनों ही मुझे एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों ही डिसअपॉइंट हो चुके थे एक दूसरे से, बर्डन बना लिए थे इस रिलेशनशिप को। तो ये एंड होना ही था, ये एंड होना ही था। यूनिवर्स बताए मुझे मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग, बताएं मुझे। आपकी लाइफ में दोबारा ये लौटेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, लेकिन जब ये आएंगे आपके लाइफ में तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ चेंज होगा। एक तरह से आप फील करोगे, महसूस करोगे कि तूफ़ान आया है आपके लाइफ में। आप फील करोगे कि वही सब दोबारा आपके साथ ना हो जो आपने ऑलरेडी फेस किया है, वो दर्द, वो पेन, वो हर्ट, वो धोखा। तो ये सब आप दोबारा फेस नहीं करना चाहते। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो ये सब आपके दिमाग में चलेगा कि ऑलरेडी मेरा दिल टूटा हुआ है, ऑलरेडी मैं हर्ट हुई हूँ या हुआ हूँ, इससे कहीं दोबारा से
मुझे डिसअपॉइंट करने के लिए, मुझे हर्ट करने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए, ये डंप करने के लिए या मेरा यूज़ करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं ना। ये सब आपके दिमाग में चलेगा। आप कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करे क्या ना करे, क्योंकि एक और आप इनसे लव करते हो, आप इनसे दिल से जुड़े हो, ठीक है, दिल से जुड़े हो। और जो व्यक्ति प्यार भरी बात कर रहे हैं आपसे और अपनी गलती मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और सच्चाई से बात कर रहे हैं, ठीक है, सच्चाई से आपसे बात कर रहे हैं, उनमें आपको ऑनेस्टी दिखाई दे रही है अब, तो आप कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में ये सब चलेगा कि क्या करूं क्या ना करूं, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, बहुत ज़्यादा लगेगा कि तूफान ही आ गया है एक तरह से आपकी लाइफ में। तो ये आपका एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी ओर मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो रहा है गाइस, ये आया है रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रीडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ख्याल रखिएगा आप अपना।